गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आपके अपने YouTube चैनल ज्योग्राफी जंक्शन पे मैं श्याम देवड़ा आपका स्वागत करता हूं। आज अपन बात करेंगे एक महत्वपूर्ण विषय के बारे में, यानी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की जो कुछ बातें हैं, महत्वपूर्ण विषय, उनके बारे में अपन बात करने वाले हैं। जो महत्वपूर्ण तथ्य ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में, आप हमारे वीडियो को पूरा जरूर देखें और अधिक से अधिक आप इसको शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखो, सबसे पहले अपन बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप क्या है और इसकी जो स्थिति क्या है, इसके बारे में। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आपके अपने YouTube चैनल ज्योग्राफी जंक्शन पे मैं श्याम देवड़ा आपका स्वागत करता हूँ। आज अपन बात करेंगे एक महत्वपूर्ण विषय ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में क्या क्या है संरचनाएं, जैसे खनिज क्या है, अपन कहेंगे पर्वत श्रृंखलाएं कौन सी है, अपन कहेंगे इसमें जो मरुस्थल कौन से हैं, नदियाँ कौन सी हैं, जिले कौन सी है, इनके बारे में अपन बात करने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले अपन बात करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप एक विश्व का द्वीपीय महाद्वीप है और आप हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा जरूर देखें, ताकि आपको ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में जो चीज़ें मिलने वाली है, जो महत्वपूर्ण तथ्य मिलने वाले, वो प्रतियोगिता परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखो, सबसे पहले अपन शुरुआत करते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो देखो, ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है ये एक द्वीपीय देश है, यानी अपन कह सकते हैं, यानी इस ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है लेकिन ये एक द्वीप के रूप में, इसके चारों ओर पानी है। इधर आप देखोगे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पश्चिम में तो हिंद महासागर है, इधर आप देखोगे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पूर्व में तो आपको प्रशांत महासागर मिलेगा, नीचे आपका अंटार्कटिका महासागर मिलेगा। तो इस प्रकार से चारों ओर से ये जल से घिरा हुआ क्षेत्र है। और दूसरी बात, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ज्वालामुखी एक भी नहीं है और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में भूकंप क्षेत्र नहीं है। तो अपन एक बात और आपको ध्यान रखनी है कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप विश्व का एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहां पे किसी भी प्रकार का ना तो भूकंप आते हैं और ना ही ज्वालामुखी आपको विस्फोट कहीं देखने को मिलते हैं। तो भूकंप और ज्वालामुखी रहित कौन सा महाद्वीप है, तो आपको ध्यान रखना ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। फिर अपन बात करते हैं, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा महाद्वीप है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा महाद्वीप है, जनसंख्या की दृष्टि से भी। फिर अपन बात करते हैं, जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, ये जो यहाँ पे एक पक्षी पाया जाता है जो कंगारू, तो इसे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को कंगारुओं का देश भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो कंगारू ज़्यादा पाए जाते हैं इसलिए इनको कंगारुओं के देश भी कहते हैं। और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को प्यासी भूमि का देश भी कहते हैं। प्यासी भूमि का देश क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ जो पश्चिम ऑस्ट्रेलिया वाला ये वाला भाग है, ये इधर वाला भाग, यहाँ पे आपको मरुस्थल मिलेंगे और यहाँ पे वर्षा की बिल्कुल कमी है, इसलिए यहाँ पे इसको कहते हैं प्यासी भूमि का देश। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को कंगारुओं का देश, प्यासी भूमि का देश भी कहते हैं, द्वीपीय महाद्वीप के रूप में भी जानते हैं, सबसे छोटा महाद्वीप है, ये भी ध्यान रखना। ज्वालामुखी और विस्फोट रहित महाद्वीप भी कौन सा माना जाता है, ऑस्ट्रेलिया। और यहाँ पे यूरेनियम के भंडार भी ऑस्ट्रेलिया यूरेनियम के भंडार के रूप में भी जाना जाता है। फिर अपन बात करते हैं, अब देखो पहले इसके चारों ओर की स्थिति की बात करते हैं। यहाँ पे कौन कौन से सागर है, देखो यहाँ पे है तिमोर सागर, यहाँ पे कौन सा सागर है, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पश्चिम में तिमोर सागर। फिर यहाँ आता है एक बांदा सागर। फिर ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में कारपेंटर की खाड़ी के आसपास एक आता है आरापूरा सागर। कौन सा आता है, आरापूरा सागर। फिर अपन इधर कहते हैं ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व की ओर आता है एक आता है कोरल सागर। फिर अपन बात करते हैं, इधर आता है ऑस्ट्रेलिया के नीचे जो तस्मानिया देश के पास में तस्मान सागर। तो ये 4-5 जो सागर है, आपको पूछ सकते हैं कौन सा सागर ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पश्चिम में, कौन सा पूर्व में, कौन सा उत्तर में। तिमोर सागर, बांदा सागर, आरापूरा सागर, कोरल सागर और तस्मान सागर। अब अपन बात करते हैं, यहाँ पे 2 खाड़ियाँ हैं, दो आपकी जल संधियाँ, उनके पहले बात कर लेते। देखो यहाँ दिया हुआ एक पापुआ न्यूगिनी द्वीप है, और ये है ऑस्ट्रेलिया। तो पापुआ न्यूगिनी द्वीप और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो जल संधि है ना, उसके अपन कहते हैं टॉरस जल संधि। तो ये आपको ध्यान रखना, टॉरस जल संधि कहाँ पे है, तो ये यहाँ पे। फिर एक देखो यहाँ नीचे दिया हुआ तस्मानिया, ये भी ऑस्ट्रेलिया का एक द्वीपीय देश है, तस्मानिया। और ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के बीच में जो जल संधि है ना, इसको कहते हैं बोस जल संधि या बास जल संधि। तो आप इसको याद रखने के लिए देखो, यहाँ पे टी है,
यहाँ पे बी है, तो आपको याद रखना ऑस्ट्रेलिया को क्या हो गई, टीबी हो गई। ऑस्ट्रेलिया के लोगों को क्या हो गई, टीबी। टी यानी टॉरस और बी यानी बॉस जल संधि। टॉरस और बॉस, टीबी टीबी, तो आपको ध्यान रखना दो जल संधियां हैं, टॉरस और आपको हो गई बी बॉस, तो दो जल संधियां। फिर अपन बात करते हैं यहाँ पे कुछ खाड़ियां हैं। देखो ऑस्ट्रेलिया के जो चारों ओर का जो क्षेत्र है ना, वहां पे कुछ खाड़ियां हैं। देखो यहाँ पे, देखो ये ऑस्ट्रेलिया का जो उत्तर वाला भाग है, उत्तर पूर्व, यहाँ पे एक कारपेंट्रिया की खाड़ी है। देखो ये वाली, ये कारपेंट्रिया की खाड़ी है। फिर यहाँ दिया हुआ देखो ये वाली एक और खाड़ी, जोसेफ बोनापार्ट की खाड़ी। तो आपको पूछे जोसेफ बोनापार्ट की खाड़ी कौन से महाद्वीप पे है, तो आपको ध्यान रखना है ऑस्ट्रेलिया। फिर अपन एक कहते हैं सार्क की खाड़ी। सार्क की खाड़ी, जो सार्क मछली होता है ना, वैसी सार्क की खाड़ी कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में। फिर आपको एक आएगा ज्योग्राफी की खाड़ी। आप भूगोल पढ़ रहे हैं तो भूगोल की खाड़ी या ज्योग्राफी की खाड़ी कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग। ये वाला जो क्षेत्र है ना, पर्थ, ये इधर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी पर्थ, तो यहाँ पे है आपकी ज्योग्राफी की खाड़ी। फिर अपन बात करते हैं, देखो ऑस्ट्रेलिया के नीचे वाला ये भाग, तो यहाँ पे है वहत ऑस्ट्रेलियन खाड़ी, इसको कहते हैं वहत ऑस्ट्रेलियन खाड़ी, ठीक है। फिर ये देखो ये एक भाग मैंने यहाँ पे एक मार्क किया हुआ, ये बिंदु, तो यहाँ पे जो एलिलेट के पास वाला बिंदु है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना स्पेंसर की खाड़ी है, स्पेंसर की खाड़ी। तो देखो अपन ने शुरुआत की थी कारपेंट्रिया की खाड़ी से, फिर अपन आए थे जोसेफ बोनापार्ट की खाड़ी, फिर अपन ने बात की सार्क की खाड़ी, फिर ज्योग्राफी की खाड़ी, फिर ऑस्ट्रेलियन वहत ऑस्ट्रेलियन की खाड़ी, फिर अपन ने बात की स्पेंसर की खाड़ी। तो हमने यहाँ पे पढ़ा था जल संधियों में स्पेंसर की खाड़ी हो गई। और अपन बात करेंगे, और खाड़ियों में अपन ने बात कर दी थी ये वाली खाड़ी है, जोसेफ बोनापार्टा, ज्योग्राफी है, सार्क है, और स्पेंसर की खाड़ी है ये वाली। अब अपन बात करते हैं यहाँ से मरुस्थलों के बारे में। यहाँ पे एक बड़ा मरुस्थल है जिसे अपन कहते हैं वहत ऑस्ट्रेलियन मरुस्थल। वहत ऑस्ट्रेलियन मरुस्थल, वहत ऑस्ट्रेलियन मरुस्थल आपको पूछ लिया जाए कहाँ पे है, तो आपको ध्यान रखना है वहत ऑस्ट्रेलियन मरुस्थल है ऑस्ट्रेलिया में। अब इसमें 4-5 मरुस्थल शामिल होते हैं। जैसे आपको पूछ लिया जाए एक है तन्नामी मरुस्थल कहाँ पे, तो ये भी यहीं पर। एक आ जाएगा आपको गिब्सन मरुस्थल कहाँ पे है, गिब्सन। एक आ जाएगा आपको सिम्पसन मरुस्थल कहाँ है, सिम्पसन मरुस्थल। तन्नामी हो गया, सिम्पसन हो गया, गिब्सन हो गया। एक आएगा आपको विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ है, देखो विक्टोरिया हो गया, तन्नामी हो गया, गिब्सन हो गया, सिम्पसन हो गया। और इन सभी मरुस्थलों को मिलाकर यहाँ क्या कहते हैं, ऑस्ट्रेलियन वहत मरुस्थल कहते हैं। फिर यहाँ पे देखो दो खनिज मुख्य रूप से प्रसिद्ध है, यहाँ पे एक दो क्षेत्र हैं। एक क्षेत्र का नाम है कुलगार्डी और एक है कालगुर्ली। तो ये दोनों जो खाने हैं, कुलगार्डी और कालगुर्डी, ये जो दोनों खाने हैं ये सोने के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, सोने के लिए। तो आपको ध्यान रखना है ऑस्ट्रेलिया मरुस्थल, जो ऑस्ट्रेलिया का जो पश्चिम मरुस्थलीय भाग है, वहाँ पे सोने के भी भंडार पाए जाते हैं। तो ये भी आपको यहाँ से ध्यान रखना। फिर देखो यहाँ पे एक नदी है, ये यहाँ पे एक नदी का नाम है डार्लिंग नदी और एक है ये मर्रे नदी। और ये दोनों नदियाँ स्पेंसर की खाड़ी में आके यहाँ पे गिरती है। इनका जो मुहाना है स्पेंसर की खाड़ी है। तो ध्यान रखना ऑस्ट्रेलिया के जो उत्तर पूर्वी वाला भाग है या और उत्तर पश्चिम वाला दक्षिण वाला भाग है, वहाँ पे आपको ध्यान रखना है डार्लिंग और मर्रे ऑस्ट्रेलिया की दो मुख्य नदियां हैं। और इन्हीं क्षेत्रों में कृषि ज़्यादा होती है। यहीं पर शीतोष्ण घास के डाउन्स, घास के जो मैदान है वो यहीं पर पाए जाते हैं। तो मुख्य नदी मर्रे है और उसकी सहायक नदी है डार्लिंग। और इनके जो दो नदियों के मध्य का जो उपजाऊ मैदान होता है उसे अपन क्या कहते हैं, दोआब कहते हैं। क्या कहते हैं, दोआब। तो इनके दो मध्य का दोआब है उसे अपन क्या कहते हैं, रेवेरिना। इनके मध्य का जो उपजाऊ क्षेत्र है ना उसे अपन क्या कहते हैं, रेवेरिना। तो ये भी आपको ध्यान रखना, रेवेरिना कहाँ पर है, तो ये यहाँ पे है ऑस्ट्रेलिया में, रेवेरिना। फिर अपन बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया में एक पर्वत श्रृंखला है जो विश्व में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो ऑस्ट्रेलिया में एक ये जो उत्तर पूर्वी वाला भाग है, यहाँ से शुरू होकर इधर दक्षिण पूर्व तक ये एक पर्वत श्रृंखला फैली हुई है जिसको कहते हैं वहत ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। क्या कहते हैं, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। डिवाइडिंग का मतलब बांटने वाले। तो इधर वाले क्षेत्रों पे देखो जनसंख्या ज़्यादा क्यों है उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व में, क्योंकि यहाँ पे जो देखो खनिज भी हैं, यहाँ पे पर्वत श्रृंखला भी है, यहाँ पे नदियाँ भी है, इसलिए यहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा है। तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज और इसकी सबसे ऊंची चोटी है कोसियुस्को। क्या है, कोसियुस्को। इसकी सबसे ऊंची चोटी है कोसियुस्को।
तो आपको ये भी ध्यान रखना, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की जो पर्वत श्रृंखला है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, उसकी सबसे ऊंची चोटी है कोसियुस्को। फिर अपन बात करते हैं, देखो यहाँ पे ये ऑस्ट्रेलिया से इधर एक समुद्र के अंदर एक श्रृंखला बनी हुई पर्वत जैसी, जिसको अपन कहते हैं ग्रेट बैरियर रीफ, यानी प्रवाल भित्तियों से संबंधित जो संरचना है वो ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में पाई जाती है और ये लगभग 1900 किलोमीटर लंबी है। कहीं 1920 आएगा, कहीं आपको 1900, तो ध्यान रखना ये लगभग इतने किलोमीटर लंबी है, 1900 किलोमीटर लंबी है। और ये जो समुद्र के अंदर जो समुद्री जीव जंतु है, प्रवाल भित्तियाँ जो आपके उनसे निर्मित है, तो आपको ध्यान रखना ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में। ये इधर से लगभग 120 किलोमीटर की दूरी पे है, ऑस्ट्रेलिया से समुद्र के अंदर है ये वाली। तो ये भी आपको ध्यान रखना, ग्रेट बैरियर रीफ और वह ऑस्ट्रेलियन मरुस्थल और वह ऑस्ट्रेलियन खाड़ी और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ये सभी कहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया में। तो ये हो गए आपके मरुस्थल भी हो गए, मैंने आपको बता दिया, नदियाँ भी मैंने आपको बता दी, यहाँ के जो पर्वत है वो भी मैंने आपको बता दिया। फिर देखो खनिज में मैंने आपको दो खनिज यहाँ एक तो खनिज है सोना ज़्यादा निकलता, तो कुलगाड़ी और कालगुरली है, ये दोनों सोने के लिए प्रसिद्ध है। एक यहाँ का वीपा क्षेत्र है, वीपा क्षेत्र, ये बॉक्साइट के लिए यहाँ पे प्रसिद्ध है ऑस्ट्रेलिया में। और यूरेनियम के भंडार यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं, ये भी खनिज यहीं पे, यूरेनियम के भंडार भी यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़्यादा। तो ये हो गए आपके खनिज जो मुख्य रूप से यहाँ पे खनिज थे। फिर अपन ऑस्ट्रेलिया के और बारे में बात करते हैं। ऑस्ट्रेलिया का जो इधर वाला भाग है ये वाला, इसको कहते हैं पश्चिम ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख शहरों में ये हो गया आपका पश्चिम ऑस्ट्रेलिया, पश्चिम वाला ऑस्ट्रेलिया। फिर अपन बात करते हैं यहाँ पे, ये हो गया आपका उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं ये वाला आप क्षेत्र देख रहे हो, ये वाला, इसको अपन कहते हैं दक्षिण ऑस्ट्रेलिया। क्या कहते हैं, दक्षिण ऑस्ट्रेलिया। फिर अपन इसी को बांट देते हैं, ये वाला इधर वाला, इसको कहते हैं ब्रिस्बेन, इसको कहते हैं क्वींसलैंड, क्वींसलैंड। और फिर ये हो गया एक क्षेत्र यहाँ पे क्वींसलैंड, और ये हो गया न्यू साउथ वेल्स, न्यू साउथ वेल्स। और फिर ये हो गया आपका एक क्षेत्र और हो गया आपका मेलबर्न। ये इस क्षेत्र का नाम तो विक्टोरिया हो जाएगा, विक्टोरिया। और इनकी जो राजधानी है ना वो है आपकी मेलबर्न। अब देखो इन सब की राजधानी देख लो। जो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया है, जो मरुस्थल वाला क्षेत्र है, इसको अपन पश्चिम ऑस्ट्रेलिया को यहाँ पे राजधानी है पर्थ। क्या राजधानी है, पर्थ। उत्तर ऑस्ट्रेलिया है, इसकी राजधानी है यहाँ पे है डार्विन। और दक्षिण ऑस्ट्रेलिया की यहाँ पे राजधानी है एडिलेड, एडिलेड। फिर ये देखो यहाँ पे क्वींसलैंड है, क्वींसलैंड की राजधानी है ब्रिस्बेन, ब्रिस्बेन। और ये इधर वाला जो क्षेत्र है ये बड़ा वाला न्यू साउथ वेल्स, न्यू साउथ वेल्स की राजधानी आपकी सिडनी। क्या राजधानी है, सिडनी। फिर ये आपका विक्टोरिया क्षेत्र है, विक्टोरिया क्षेत्र की राजधानी क्या है, मेलबर्न। और पूरे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की जो राजधानी है यहाँ पर है आपके कैनबरा। क्या है यहाँ पे, कैनबरा। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की राजधानी कैनबरा यहाँ पे है विक्टोरिया क्षेत्र में। तो ये हो गए आपके क्षेत्र। और ध्यान रखना ये जो बड़े बड़े जो शहर है जहाँ आप पढ़ रहे हो, इनको मैं याद करने का एक तरीका बता देता हूँ। BA MAC और PhD। देखो ऑस्ट्रेलिया के जो बड़े बड़े शहर हैं उनको याद रखने का तरीका देखो। B से हो गया ब्रिस्बेन, A से हो गया एडिलेड, ये हो गया ब्रिस्बेन आपका, A से हो गया ये पर एडिलेड, M से हो गया मेलबर्न, और C से हो गया सिडनी, C से हो गया ये देखो सिडनी, और P से हो गया आपका पर्थ, ये रहा आपका पर्थ, और D से हो गया डार्विन, ये रहा आपका डार्विन। और जितने भी जो ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानियां हैं इन क्षेत्रों की, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण ऑस्ट्रेलिया, या आपके क्वींसलैंड है, न्यू साउथ वेल्स है, या आपके विक्टोरिया, इन सब की राजधानियां देखो बॉर्डर पे है। ऑस्ट्रेलिया के जो किनारे वाले क्षेत्र पे, वहाँ पे इनकी राजधानियां हैं और सर्वाधिक जनसंख्या इधर पाई। फिर देखो ये वाला जो क्षेत्र है, मैं यहाँ पे एक बना रहा हूँ, यहाँ पे बीच वाला, यहाँ पे आपको ध्यान रखना आर्टिजियन कूप, उत्स्रुत कुएं, तो आपको मिलेगा उत्स्रुत कुएं। तो ये होते क्या, आर्टिजियन कूप या उत्स्रुत कुएं, यानी यहाँ पे पानी की कमी है सिंचाई के लिए,
तो यहाँ पे पाताल तोड़ कुएं भी इनको कहते हैं। क्या कहते हैं? पाताल तोड़ कुएं। यानी एक बार यहाँ पे कोई भी कुआं खोद दिया जाए तो फिर वहाँ से इनको जो जमीन के अंदर से जो जल है वो स्वतः ही बाहर आता रहता है, इसलिए इनको क्या कहते हैं? पाताल तोड़ कुएं। इतनी गहराई तक कुओं को खोद दिया जाता है, फिर जल स्वतः ही ऊपर आता रहता है, यानी जो जल का जो गहराई है वो कम है यहाँ पे, इसलिए वो स्वतः ही बाहर आता बिना मशीन की सहायता है, इसलिए इनको कहते हैं उत्सुत कुएं, आर्टिजियन कूप, या इनको अपन कह सकते हैं पाताल तोड़ कुएं। तो ये जो आज सारी आपने जो ये इतने ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में बताई, ये सारी परीक्षा की दृष्टि से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और कोई जो चीज़ है, एक यहाँ पे देखो, ये आपका सिडनी शहर है, सिडनी से लेकर ये पर्थ तक, सिडनी से लेकर जो पर्थ तक ये ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेल मार्ग है। ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेल मार्ग जो पार ऑस्ट्रेलियन रेल मार्ग के नाम से भी जानता है, यानी ऑस्ट्रेलिया पूरे को पार करता है, इधर से लेकर इधर तक। तो सिडनी से लेकर कहाँ पर है? पर्थ तक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि पार ऑस्ट्रेलियन मार्ग कहाँ पे है? सिडनी से लेकर पर्थ तक स्थित है। और कोई बात, यहाँ पे जो शीतोष्ण घास के जो मैदान है, शीतोष्ण जो घास के मैदान है, इन घास के मैदान को अपन क्या कहते हैं? डाउन्स कहते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना, क्या कहते हैं? डाउन्स। एक आप नाम सुनते हो ऑस्ट्रेलिया के बारे में, विली विली, विली विली। तो ऑस्ट्रेलिया में उष्ण कटिबंधीय जो चक्रवात आते हैं, उनको क्या कहते हैं? विली विली कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया में आने वाले चक्रवात को क्या कहते हैं? विली विली कहते हैं। एक चीज और, ऑस्ट्रेलिया में भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है, भूमध्य सागरीय जलवायु। तो ये कहाँ पाई जाती है? तो आपको ध्यान रखना, देखो ये पर्थ वाला क्षेत्र, यानी इधर वाला दक्षिण पश्चिम वाला क्षेत्र, और एक इधर वाला दक्षिण पूर्व वाला क्षेत्र। दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व पे कौन सा पाया जाता है? आपको भूमध्य सागरीय जलवायु, यानी अपन कह सकते हैं जो खट्टे रसदार फल पाए जाते हैं वो यहाँ पे पाए जाते हैं। एक और चीज, ऑस्ट्रेलिया दक्षिणी गोलार्ध में स्थित महाद्वीप है। फिर अपन बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया दक्षिणी गोलार्ध में, पूर्ण रूप से दक्षिण गोलार्ध में फैला महाद्वीप कौन सा? ऑस्ट्रेलिया। फिर अपन बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के मध्य से एक रेखा निकलती है जिसको अपन 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश कहते हैं, और इसको कहते हैं मकर रेखा। क्या कहते हैं? मकर रेखा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बीचों बीच से होकर गुजरती है। मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बीचों बीच से होकर गुजरती है। दक्षिणी गोलार्ध में भी फैला हुआ महाद्वीप है। और ये जो महाद्वीप है, जैसे प्राचीन समय में जो 2 खंड हुए थे स्थल भाग है, जिसमें से ये गोंडवाना लैंड का क्या है? गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। एक अंगारा लैंड और एक गोंडवाना लैंड, 2 पृथ्वी के खंड हुए थे आपके पेंजिया के। तो ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो आज मैंने आपको इतनी सारी जो महत्वपूर्ण प्रश्न बताए, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सारे बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएंगे। अगर आपको कहीं पर भी कंफ्यूज है तो आप खुद एक बार अपनी जो मैप वाली बुक है उसको लेके और एक बार आप खुद इसको 2-3 बार ड्रॉ करें, ताकि आपको पूरे प्रश्न क्या है एज इट इज आपको खुद को याद हो जाएंगे। तो आप भूगोल के स्टूडेंट होने के नाते मैं आपको यही बता रहा हूँ कि आप खुद इनसे क्या करो, एक बार इनको रफ कॉपी में 1 से 2 बार इनको ड्रॉ करो, ताकि आपको जल्दी से समझ में आ जाए और जो चीज़ें जहाँ पे है वो वहीं पे आपको स्थायी रूप से आपको समझ में आ जाए। धन्यवाद।